मैं जो बताने वाला हूँ ना, यह अनमोल जीवन की कहानी है। पढ़ाई के पेशे से क्या ट्रेडिंग, और मेरा अभी कैसी स्थिति है। आज से 5 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, अब मैं क्या हूँ, यह सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कहानी उस समय तक का जब मैं आईटीआई कर रहा था। तो हॉस्टल में रहते थे। प्राइवेट सेक्टर में आईटीआई करते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो पढ़ाई लिखाई करते थे। वहाँ से चर्चा वगैरह होता था स्टॉक मार्केट वगैरह का, ज़्यादा रहता है। अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, अलग अलग जिले के लोग, अलग अलग परिवार का स्टैंडर्ड, अलग अलग स्टैंडर्ड के फैमिली के लोग रहते हैं, लड़के लोग रहते हैं। तो चर्चा कोई करता है स्टॉक मार्केट वगैरह। तो उस टाइम में कुछ पता भी नहीं था, स्टॉक मार्केट बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो चर्चा वगैरह करते सुनते थे, तो पढ़ाई वगैरह करते थे। कुछ भी इसके मतलब कहानी शुरू कहाँ से होती है, वो कानों में मतलब एक शब्द आता था स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का, तो कुछ उसमें मायने नहीं रखता था वो चीज़ें। तो वो कहानी कहाँ से शुरू हुआ, तो वहाँ से शुरू हुआ था, सुनते थे। उसके बाद जब आईटीआई कम जो मेरा कंप्लीट हुआ, क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था, साइंस मेरा था नहीं, तो सीधा पॉलिटेक्निक कर नहीं पाता। तो पढ़ने में थोड़ा कमजोर था मैं, तो इसलिए आईटीआई करना पड़ा पॉलिटेक्निक करने के लिए। तो उसके बाद में बीच में सोचे पॉलिटेक्निक कर लेंगे। तो क्योंकि पॉलिटेक्निक फ्रेशर का जो पॉलिटेक्निक किया हुआ रहता, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा, जिससे जो ट्रेड से आप किए हैं, ट्रेड मतलब जिस ट्रेड से आप पढ़ाई किए हैं, इलेक्ट्रिशियन फिटर जो भी है, इलेक्ट्रिकल से या फिटर से, जिससे भी किए हैं, मैकेनिकल से जिससे भी किए हैं, उससे अगर आपको मतलब जाना है उस ट्रेड में, तो आपको छोटी कंपनियों में जाना पड़ेगा, जहाँ 1000-1500 आदमी काम करता है। वहाँ जाओगे तो ट्रेड व्यवसाय नहीं मिलेगा आपको, प्रोडक्शन में डाल दिया जाए, किधर भी डाल दिया। अगर इलेक्ट्रिकल से किए हैं, इलेक्ट्रिशियन ही बनना है, तो छोटी सी कंपनी में जहाँ 500-1000 आदमी काम करता है, वहाँ जाना पड़ेगा आपको फ्रेशर में। तो वहाँ क्या होता है, 10-12 हज़ार रुपया देता है पॉलिटेक्निक किए वाला को, 15,000 देता है। तो इसलिए मैं सोचा कि पॉलिटेक्निक करना ही है, चलो आईटीआई कर लिया हूँ, अप्रेंटिस कर लेता हूँ, कुछ जानकारी हो जाएगा। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद कुछ जानकारी लेके जाऊँगा, तो कंपनी में सीधा 20-25 हज़ार से सैलरी चालू होगा। ये सोच के मैं पॉलिटेक्निक में सोचा अप्रेंटिस कर लेता हूँ। अप्रेंटिस किया तो वहाँ भी यही कहानी था। तो मेरे दिमाग में धंसा, ये क्या चल रहा है, क्या होता है स्टॉक मार्केट। तो उस टाइम में थोड़ा बहुत खर्चा पैसे वगैरह आया, तो यूट्यूब का वीडियो देखा, तो मुझे मतलब लगा कुछ ब्लास्ट है साला, कुछ ब्लास्ट है बहुत, मतलब जीवन में कुछ ऐसा मौका मिला है ब्लास्टिंग का, मतलब जीवन को तुम ग्रोथ मतलब एक भी कर पाओगे, ऐसा लगा। तो उस टाइम में भी मेरे दिमाग में इतना धंसा नहीं, जाने दो कुछ नहीं, अपने को एक्सपीरियंस लेना है। तो अप्रेंटिस वगैरह साल भर का था, किए। फिर पॉलिटेक्निक एडमिशन करवाए, पॉलिटेक्निक भैया प्राइवेट सेक्टर से किए, तो करने लगे। तो वहाँ जानबे करते हो, पॉलिटेक्निक करने में बहुत सारे पैसे खर्च होता है। तो बड़े बड़े घर के भी लड़के लोग आते थे, तो वो लोग भी मतलब यही मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद शाम को जब हम लोग बैठते थे छत के ऊपर, तो ये सब चर्चा चलता था। तो उसमें सोचे यार क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो बढ़िया से यूट्यूब में सर्च किया, तो मुझे लगा कि यार ये ऐसा चीज़ है ना, कि हम पॉलिटेक्निक करके क्या बीटेक करके भी उतना सैलरी नहीं कमा सकते हैं। जीवन को एक बैग बदल सकता है, एक बैग जीवन को बदल सकता है, ऐसा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ऐसा लगा मुझे। तो मेरा जीवन मेरे दिमाग में धंस गया। फिर मैं पार्ट बाय पार्ट पूरा फंडामेंटल यूट्यूब का पढ़ा, पूरा फंडामेंटल पढ़ा, सब कुछ किया। उसके बाद क्या किया, जो साइड से मैं मतलब रेलवे ड्राइवर का, लोको पायलट का भी तैयारी करता था, वो कोचिंग का बहाना लेके, मतलब कोचिंग का पैसा लेके मैं लोको पायलट की तैयारी करूंगा, ऐसा बोल के पापा से पैसे लिए, और बाकी ये बुक खरीदना, ऐसे करके पैसे लिए, डीमेट अकाउंट खोले, भैया ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। पहले दिन तो प्रॉफिट हुआ, जैसे डाले। उस टाइम में बैंक निफ्टी का भी 15 लॉट था कुछ, उस टाइम में 15 लॉट चलता था। तो जैसे बैंक निफ्टी में डाले, 3 लॉट खरीदे थे, फटाक से 2000 प्रॉफिट हो गया। उस दिन मैं बुक किया, मस्त एकदम गदगद रहा, खुश रहा, मस्त कैंटीन में खाना वाना वगैरह खाया, मस्त पढ़ाई वढ़ाई किया अपना। अरे यार तो बढ़िया चीज़ है। तो फिर मतलब उस टाइम में ऐसा मतलब मार्केट ही मतलब डायरेक्ट अप ट्रेंड में ही चल रहा था। मतलब जैसे पोजीशन लो तो आपको प्रॉफिट होगा, 2-3 दिन ऐसा ही चला, मतलब मार्केट ही था अप ट्रेंड में। तो मैं ऐसा थोड़ा नहीं कि जान गया, मतलब लेकिन फंडामेंटल में पढ़ा था पूरा मार्केट का, ऐसा नहीं कि पूरा न सीखिया था, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो फंडामेंटल वगैरह पढ़ा था, तो फंडामेंटल के हिसाब से लेते थे। मार्केट अप ट्रेंड सीधा था ही, लेते थे, प्रॉफिट हो जाता, 2-3 दिन लगा था। पर मैं तो सोचा आप ट्रेडर ही बन गया, और क्या है। तो फिर ऐसा उस दिन, उसके बाद आ गया शनिवार, रविवार आ गया, फिर सोमवार के मतलब ट्रेडिंग था, कुछ ऐसा ही था, मतलब कुछ जयंती वगैरह था, तो उस दिन भी मार्केट बनता। मंगलवार को किया, मंगलवार को जैसे ट्रेडिंग किया, हो गया लॉस 3-3.5 हज़ार समथिंग, ऐसा कुछ, उतना दिन का बात क्लियर याद नहीं है, लेकिन ऐसा लॉस हुआ था, क्योंकि मैं 10,000 से 7,000 से ट्रेडिंग करता था, लॉस हुआ था, तो लॉस हो गया। अब क्या करेंगे, तो यार लॉस हुआ, एक दिन कोई बात, 3 दिन कमाए, कवर कर लेंगे। दूसरे दिन गए, छोटा ही लॉस किए। उस दिन 2-3 ट्रेड लिए, छोटा लॉस किया, ऑल ओवर मतलब छोटा ही लॉस रहा। तीसरे दिन ट्रेड लिए तो साइकोलॉजी लेवल मेरा धसक गया। दूसरे दिन जैसे ट्रेड लिए फिर से लॉस हो गया, वही छोटा ही लॉस हुआ, लेकिन साइकोलॉजी लेवल मेरा क्या हुआ, ढह गया। 2 दिन लॉस करने के बाद तीसरे दिन जैसे मतलब पहले ट्रेड में घुसे, तो सोचे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होने के बाद साइकोलॉजी लेवल क्या पॉजिटिव होता, और प्रॉफिट आप कर सकते हो। लेकिन एक बार लॉस होने के बाद, उस टाइम नया भी थे, तो साइकोलॉजी लेवल मेरा धस गया, भ्रष्ट हो गया। जो भी फंडामेंटल सीखे थे सब भ्रष्ट हो गया। बिना फंडामेंटल का काम करना चालू कर दिया, भैया कवर करना है, क्योंकि पढ़ाई का पैसे है भैया, उससे जो कमाए हैं वो तो प्रॉफिट वाला ही में फिर से ट्रेड करना है। पढ़ाई का पैसे वो जो जिसके लिए लिए हैं वो तो करना ही है। तो मतलब कोचिंग वगैरह के लिए हैं, लोको पायलट की तैयारी के लिए सब करना है मुझे। तो अब रिकवर के चक्कर में मार्केट का नियम भी थोड़ा, मतलब उतना नियम जानते भी नहीं थे उस समय, साइकोलॉजी भी नहीं समझते मार्केट का, लेकिन मतलब और फंस गया। फंसने बाद विश्वास नहीं करोगे, जो भी मतलब कोचिंग के लिए लिए थे पैसे, एडमिशन करवाने और पहला डिपॉजिट के लिए, सारे पैसे गुम कर दिए उसने, सारे पैसे खो दिए, सारे पैसे लॉस किए।
ये मेरा कहानी भैया। सारे पैसे लॉस करने के बाद ऐसे मेरा चलते रहा। आपकी बार ये बहाना करके वो बहाना करके लिया, ये किया वो किया, विश्वास नहीं करोगे, लास्ट में पता चला सेमेस्टर का मेरा पैसे नहीं बचा, सेकंड सेमेस्टर देने के लिए, एग्जाम देने के लिए पैसे नहीं बचा। मैं फिर घर में बोला कि मैं नहीं करूँगा पढ़ाई, मेरे दिमाग में पॉलिटेक्निक धंसता नहीं है। और लत तो था ही शेयर मार्केट का। मैं सोचा घर से पैसे लेके घर को बर्बाद करना जरूरी नहीं है। अप्रेंटिस कर ही लिया हूँ, IT कर ही लिया हूँ। मैं जो भी गया एडमिशन का पैसे गया, सेकंड सेमेस्टर का पैसा नहीं बचा, दिया था लेकिन वो भी लॉस कर दिया। उसके बाद बोला मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं काम करूँगा। फिर मैं इंडस्ट्री पकड़ लिया, यही शेयर मार्केट के चक्कर में इंडस्ट्री पकड़ लिया। पॉलिटेक्निक तो किया नहीं, फिर जाके फ्रेशर में गया। तो फिर वहाँ मतलब अप्रेंटिस था, 1 साल का अप्रेंटिस में क्या ही सिखाएगा। फिर गया ऐसे GI प्लांट में, वहाँ काम वगैरह किया। तो इलेक्ट्रिकल का काम बेसिक काम सिखाया 1.5 साल में, कॉन्ट्रैक्टर रिले का। तो फिर ऐसे करते करते मतलब उस टाइम में मतलब हल्का फल्का ट्रेडिंग करता था, लॉस करता था। घर में भी पैसा कमाने जाते हो तो घर का आशा रहता है भैया कमाने गया बेटा, पढ़ाई किया करवाए हो, पैसा भेजेगा ही। तो लमसम 7-8 हज़ार सैलरी था, जिसमें से खाना पीना रहना सब था। तो भेज देते 4 साढ़े 4 हज़ार था। फ्रेशर में क्या देगा, अगर उससे ज़्यादा तो लेबर का सैलरी था, उससे ज़्यादा हेल्पर का सैलरी रहता था 15,000 16,000 12,000, लेकिन ऑपरेटर का 20,000। लेकिन हम लोग क्या फ्रेशर में थे, IT वाला क्या पगार, बिना काम का कोई पैसे थोड़ी देता, सीखने के लिए कोई पैसे, वो क्या इंस्टीट्यूट थोड़े ना, सीधा बोलता था कंपनी इंस्टीट्यूट ये थोड़े ना, फिर भी तुमको रखा हूँ सामान लाने के लिए, ऐसा बोलता था। तो 1 साल का एक्सपीरियंस था, थोड़ा बहुत जानते थे। वैसे करके 1.5 साल में सीखा कॉन्ट्रैक्टर रिले वगैरह का काम। तो 2 साल में स्टार डेल्टा वगैरह सीखा, ड्यूअल स्टार्टर सीखा। तीसरा साल में फिर थोड़ा बहुत सीनियर था, उसको खिलाया पिलाया, दुनियादारी सेवा पानी करके फिर थोड़ा बहुत VFD का भी काम सीख लिया। तब फिर हुआ भैया कंपनी छोड़े। उसमें घर में भी पैसा भेजने का रहता, महीने का 1-1.5 हज़ार रहते थे, लॉस करते कभी प्रॉफिट करते थे, ऐसे करके मतलब सिर्फ गेम की तरह चलता था। मतलब लेकिन संतोष रहता था कि नहीं शेयर मार्केट सीख रहा हूँ। 3 साल के बाद मैंने कंपनी बदला, VFD काम सीखने के बाद कंपनी मतलब गया 18,000 रुपये में। 18,000 में गया, वहाँ भी रहना खाना था, पूरा का पूरा पैसा बन जाता था। फिर मैंने क्या किया, वहाँ जाने के बाद मुझे आया बढ़िया से, क्योंकि वहाँ पूरा 4,000 5,000 7,000 मार्केट में डालता था, 7,000 8,000 ऐसे डालने लगा। डालते तो धीरे कभी प्रॉफिट ऑल ओवर देखा जाए तो किसी महीने में ऑल ओवर पैनल कभी लॉस में रहता था 3-4 हज़ार रुपया, कभी 3-4 हज़ार प्रॉफिट में होता था। ऐसे करते करते बहुत दिन बीतने के बाद अभी मेरा स्थिति ऐसा है ना, अभी भी जॉब ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा स्थिति ऐसा है अभी कि महीने का 10-12 हज़ार तो निकाल लेता हूँ। जैसे मेरा अभी 23,000 24,000 सैलरी है, 10,000 शेयर मार्केट से निकाल लेता हूँ, 34-35 हज़ार मेरा महीने का हो जाता है। ऑल ओवर पैनल मेरा इतना। लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो रहता है, जो ट्रेडिंग कैपिटल रहता है भैया, अभी भी 15,000 में है। मैं एक बार में डाला था 50,000 भैया। इसी वीडियो के आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो के एंड में दे दूंगा भैया। एक बार 50,000 में डाला था और पूरा ही मेरा लॉस हो गया। मतलब 50,000 का फंड से मैं ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता हूँ, संभाल नहीं पाता हूँ उतना पोर्टफोलियो, उतना फंड को मैं संभाल नहीं पाता हूँ, उतना बड़ा लॉट को नहीं संभाल पाता हूँ। अभी मेरा जो लॉट का आइडिया है संभालने का, वो मैं 15,000 से मतलब 17,000 15,000 10,000 इतना ही पैसे का लॉट में संभाल सकता हूँ। प्रीमियम भी जो होता है इन द मनी रहता है, एट द मनी रहता है, इससे नीचे आउट द मनी रहता है। इन द मनी का सबसे ओवर भी प्रीमियम नहीं रहता, क्योंकि उसमें चार्ट भी नहीं बनता सबसे ओवर वाला में, जिसमें चार्ट बनता है उसका बात बोल रहा हूँ। तो ये स्थिति है, 10-12 हज़ार मतलब महीने का आ जाता है ट्रेडिंग से। और अगर आपको ऐसे ही ट्रेडिंग का जो भी कहानी है मेरे साथ, और बाकी ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, ट्रेडिंग का कहानी जानना है, और मेरा जर्नी कैसा रहा, दुनियादारी जो भी जानना है, तो मेरे चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मन में कुछ सवाल हो ट्रेडिंग के बारे में, बहुत साल में 6-7 साल दिया हूँ ट्रेडिंग में, भले कम पैसे कमा रहा हूँ, क्योंकि घर भी संभालना, खुद को भी मतलब खुद का भी ग्रोथ करना है, ट्रेडर बनना है, खुद का भी मतलब ऐसा ट्रेडर बनना है, सेटअप वाला ट्रेडर बनना है, खुद का भी ग्रोथ करना है। तो साथ साथ में हम लोग ग्रोथ करेंगे सब कोई। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मन में कुछ सवाल हो तो पक्का मैं बहुत अच्छा अनुभव है मेरे साथ, पेशेंस भी लेवल भी है, इसलिए 10-15 हज़ार ही पोर्टफोलियो से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। नहीं तो मैं एक बार किया था, लॉस हुआ था। धीरे धीरे पोर्टफोलियो बढ़ाऊंगा। मेरे साथ जुड़ जाओ। मन में कुछ सवाल हो कमेंट जरूर करना, मेरा इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।